Welcome to Preppers Radiation Safety Skill Enhancement Course SSC Physics BSc सेकेंड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं। सो रेडिएशन, तो डेफिनेशन। So radiation is the emission and propagation of energy through space or matter in the form of particles or electromagnetic waves। तो ये एक प्रोसेस है जिससे एमिशन होता है। क्या? एमिशन एंड प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस और मैटर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसमिशन होना। ठीक है, उसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन, तो आयनाइजिंग रेडिएशन इज the radiation that has enough energy to remove electrons from atoms or molecules and creating ions। तो ये बेसिकली ऐसा एक रेडिएशन है जो उसके पास इनफ एनर्जी होता है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, और वो आयन बना देता है उसको। ठीक है, सो इट कैन कॉज केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड में डैमेज द लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू को डैमेज भी कर सकता है और कुछ केमिकल चेंजेस भी कर सकता है जिसकी वजह से कुछ हमारे टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। एग्जाम्पल अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे, एक्स रे, तो ये सब है इसके एग्जाम्पल्स। सो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, it is a type of radiation. Non-ionizing radiation is radiation that does not have enough energy to remove electrons from atom। तो ये रेडिएशन के साथ इनफ एनर्जी नहीं होता कि वो, इतना एनर्जी नहीं होता इसके पास कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके फ्रॉम एटम। ठीक है, जब एटम में हम लोग एनर्जी जब मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके फ्रॉम एटम। तो इट में कॉज हीटिंग और एक्साइटेशन ऑफ एटम्स बट डज नॉट प्रोड्यूस आयन। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी तो आयन प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं होगा तो आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन या विजिबल लाइट। सो एब्जॉर्ब डोज, ठीक है, तो एब्जॉर्ब डोज इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल लाइक ह्यूमन टिश्यू। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ द मटेरियल, उसी को हम लोग एब्जॉर्ब डोज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले फॉर्मूला देखते हैं कैसे एब्जॉर्ब डोज को निकाला जाता है। तो एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाई मास, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ बाई मास। तो इस तरीके से हम लोग एब्जॉर्ब डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज, तो इसका ऐसा यूनिट है ग्रे, GRAY, ग्रे, GY से भी इसको लिखते हैं। तो 1 ग्रे यानी कि इज इक्वल टू 1 जूल बाई kg, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब अगर 1 जूल है तो पर kg, मतलब पर kg में एनर्जी एब्जॉर्ब 1 जूल हो रहा है, तो उसी को हम लोग 1 ग्रे बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन, अ टिश्यू एब्जॉर्ब्स 0.02 joule of radiation energy and its mass is 0.5 kg, find absorbed dose। तो इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड दिया गया है 0.02 और मास दिया गया है 0.5 kg। तो हमें एब्जॉर्ब डोज निकालना है, तो निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो एब्जॉर्ब डोज को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब डोज मतलब डी, तो डी इज इक्वल टू ई बाई एम। ई मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बाई मास। ठीक है, सो एनर्जी हम लोगों का है 0.02 जूल एंड जो मास है 0.5 kg। तो
इसका आंसर होगा तो इज इक्वल टू 0.04 ग्रे, मतलब एब्सॉर्ब डोज होगा 0.04 के, ठीक है, GRAY इसका यूनिट। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में आएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट डोज। तो इक्विवेलेंट डोज इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी कंसिडरिंग द टाइप ऑफ रेडिएशन। तो इसमें बस जो एब्जॉर्ब डोज होता है उसके साथ हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है कि किस तरीके का रेडिएशन है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंट डोज अलग अलग होगा। तो सम रेडिएशन टाइप्स लाइक अल्फ़ा पार्टिकल्स आर मोर हार्मफुल देन अदर्स लाइक गामा रेज, ठीक है। इवन इफ द एब्जॉर्ब एनर्जी इज द सेम, so we multiply the absorbed dose by a radiation वेटिनिंग फैक्टर, ठीक है। तो इस फैक्टर से हम लोगों को एब्जॉर्ब डोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक रेडिएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एब्जॉर्ब डोज के साथ, तो हम लोगों को इक्विवेलेंट डोज मिल जाएगा। तो यही था इक्विवेलेंट डोज। तो इसका फॉर्मूला है H=T इंटू डब्ल्यू आर। तो ये देखते हैं डी क्या है, डब्ल्यू आर क्या है। तो ए से इक्विवेलेंट डोज, टी है एब्सॉर्ब डोज जो ग्रे में लिखते हैं GY, जो पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर डब्ल्यू आर का मतलब होता है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, और इसका यूनिट है इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है साइबर्ट, SB बोल के इसको लिखते हैं, SIVERT साइबर्ट। तो SB बोल के लिखते हैं। तो एज का यूनिट है SB, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस मैं अगले एक वीडियो में करा दूंगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका क्वेश्चन देख लेना किस तरीके के इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है, ये याद रख लेना, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। तो रेडिएशन टाइप WR वैल्यू, सो गामा के लिए 1, बीटा के लिए 1, एक्सरे के लिए 1, अल्फ़ा के लिए 20 और न्यूट्रॉन्स के लिए 5 से 20, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है कि इसका वैल्यू ये है, ठीक है, फिर भी याद कर लेना ये। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव डोज। तो इफेक्टिव डोज इज द वेटेड सम ऑफ इक्विवेलेंट डोजेस इन ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली इफेक्टिव डोज का मतलब होता है कि एक टिश्यू या किसी बॉडी के ऑर्गेन में कितना क्वांटिटी हमें देना पड़ेगा रेडिएशन डोज जो हम लोग देते थे, तो वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हम लोगों ने इफेक्टिव डोज निकाला, एब्सॉर्ब डोज मल्टीप्लाई किया था हमने, वेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया था। तो इसी तरीके से इस केस में भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसके साथ होगा, इक्विवेलेंट डोजेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या, टिश्यू वेटिंग फैक्टर बोल के एक वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा E=summation of tissue weightening factor multiplied by equivalent dose of the for tissue, equivalent dose of tissue। तो बेसिकली यही था इसका फॉर्मूला, टिश्यू वेटनिंग फैक्टर यानी कि WT से इसको लिखते हैं, और इक्विवेलेंट डोज तो हमें पता ही है, H से लिखते हैं इसको, और E मतलब है इफ़ेक्टिव डोज। सो क्वेश्चन में दिया जाएगा आप लोगों को इक्विवेलेंट डोज भी दिया जाएगा और WT यानी कि टिश्यू वेटनिंग फैक्टर भी दिया जाएगा। आप लोगों को बस निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अगर फार्मूला आप लोगों को पता है तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं कि इफ़ेक्टिव डोज कितना होगा, या आप लोगों को एब्जॉर्ब डोज दिया है तो भी तब भी निकाल सकते हैं। एब्जॉर्ब डोज को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इक्विवेलेंट डोज निकालना पड़ेगा, एब्जॉर्ब डोज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक फैक्टर था, उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें मिलेगा इक्विवेलेंट डोज, फिर उस इक्विवेलेंट डोज को WT से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा इफ़ेक्टिव डोज। तो ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए पहला लेक्चर। तो आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप BSc स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।